भाई कब तक तुम लोग भी मानसिकता गुलामी के जीते रहोगे? कब तक तुम लोग देखते रहोगे, सुनते रहोगे? कब तुम समझोगे भाई? नमस्ते साथियों, मैं नवीन पटनायक। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी अधिनियम पर। पिछले कई दिनों से स्वर्ण समाज लगातार इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोई भी अधिनियम आता है तो हर जाति हर धर्म अपने हिसाब से लाभ हानि देखते हैं और उस हिसाब से विरोध भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो व्यक्ति कल तक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे, हम हिंदू एक है का नारा दे रहे थे, वैसे लोग भी इस जातिवाद की बात करने लगे तो थोड़ा सा अजीबोगरीब लगा कि भाई क्या माजरा है, आखिर इतना परेशानियां क्यों होने लगा इन लोगों को। तो हमने इस अधिनियम का अध्ययन किए कि आखिर इस अधिनियम में क्या परिभाषा है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। बिल्कुल भेदभाव है, जाति आधारित भेदभाव तो है ही। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि आज के समय में 100% भेदभाव है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज के समय में 25% लोग जाति आधारित भेदभाव करते हैं। इसका विरोध होना चाहिए। वहीं आगे हम देखते हैं इस अधिनियम में क्या कर्तव्य है। तो इस अधिनियम का कर्तव्य होगा कि कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा या उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा संस्थान में हम लोग जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने, हर जाति हर धर्म के लोग जाते हैं, तो भाई वहां भेदभाव क्यों? या जाति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, या वो उच्च शिक्षा संस्थान हो या मंदिर हो या कोई भी संस्था हो, कोई भी जगह हो, ग्राम ही हो गांव ही हो, हर जगह भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर इसके लिए सरकार यूनिवर्सिटी में यूजीसी अधिनियम लागू कर रहा है तो उसका सराहना करना चाहिए। तमाम उन सभी जातियों को, चाहे वो स्वर्ण जाति हो, चाहे वो अति पिछड़ा दलित, सभी लोग को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन खास वर्ग के लोग भाई इसका विरोध कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं। भाई ये भेदभाव मात्र 25% के लोग करते हैं। स्वर्ण समाज में मात्र 25% लोग ही इसका भेदभाव करते हैं, लेकिन तमाम 100% लोग इसका विरोध करने लगे हैं। आखिर क्यों भाई? भाई आप लोग भी अब मानसिकता को बदलिए। वर्चस्व मानसिकता अब नहीं चलेगा। अगर वैसे लोग इसका विरोध करेंगे तो उसका तो भाई दिक्कत होगा। तो आप लोग को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये नियम क्यों लाएगा सरकार। आपको तो उस दिन आवाज उठाना चाहिए कि जिस दिन दलित उत्पीड़न से हमारा भाई, हमारा बहन, हमारी बेटी ने आत्महत्या किया, उस दिन आपको आवाज उठाना चाहिए। उस दिन आप कहां थे जिस दिन हमारा भाई रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया? इन्होंने लिखा अपना डायरी में कि दलित होने के कारण हम आत्महत्या कर रहे हैं। इनके साथ दलित भेदभाव हुआ, जाति भेदभाव हुआ। वही हमारी बहन डॉक्टर पायल तडवी जी, इनके साथ भी जाति भेदभाव हुआ, जिसके कारण इन्होंने भी आत्महत्या की। उस दिन आपको आवाज उठाना चाहिए कि वैसे उन मानसिकता के लोग जो जाति भेदभाव कर रहे हैं वो लोग पर कार्रवाई हो। उन तमाम स्वर्ण भाइयों अगर उस दिन भेदभाव पर आवाज उठाते तो आज ये परिस्थिति तो नहीं बनती, सरकार इस अधिनियम को लाने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आप उसका विरोध नहीं करिएगा और इस पर सरकार स्टैंड लेगी तो आप इसका विरोध करिएगा। ये कहां का जायज है भाई? तो हम तमाम उन जेनजी से कहना चाहते हैं जो पिछड़ो वर्ग के जेनजी हैं, जो दलित वर्ग के जेनजी हैं, जो महादलित वर्ग के जेनजी हैं, जो अति पिछड़े के जेनजी हैं, उन तमाम भाइयों या स्वर्ण भाइयों से भी आग्रह करते हैं कि भाई इस बिल का समर्थन करिए, इसका विरोध मत करिए। अगर वैसे लोग, कुछ लोग मानसिकता के हैं तो उसका विरोध हो रहा है और उसके खिलाफ है। कहीं किसी का हरास करने की नहीं है। जो उस ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग हैं उनके लिए अधिनियम है। तो सभी लोग को इस पर आवाज उठाना चाहिए, इस अधिनियम को समर्थन करना चाहिए। तमाम भाई कब तक तुम लोग भी मानसिकता गुलामी के जीते रहोगे? कब तक तुम लोग देखते रहोगे, सुनते रहोगे? कब तुम समझोगे भाई? तमाम जेनजी जो अति पिछड़े दलित, पिछड़े वर्ग, महादलित के जेनजी, आवाज उठाओ, मजबूती से बोलो, इस पर मजबूती से इस बिल का समर्थन करो। यही आप लोग से विनम्र आग्रह है। तमाम स्वर्ण लोगों से भी आग्रह है कि इस बिल का आप लोग भी समर्थन करिए, बेवजह तुल मत दीजिए। यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।